साल्ट ब्रिज। इसको लवन सेतु। लवन सेतु कैसा है लवन सेतु? ये कहे तो ग्लास का उल्टा, एक ग्लास का इन्वर्टेड ग्लास का पार्ट है। और इस साल्ट ब्रिज में क्या क्या भरा गया? इलेक्ट्रोलाइट्स भरा गया। किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स है? ये नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय है। अक्रिय मतलब क्या? ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये आयन में टूटते हैं और आयन वाला पार्ट इधर निगेटिव आते हैं, इधर पॉजिटिव। निगेटिव किधर आ रहा है? एनोड की तरफ। पॉजिटिव किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ। और यहाँ पर जो निगेटिव आयन बना, उस निगेटिव आयन को ये पॉजिटिव आयन मेंटेन कर लेगा। क्लोरीन के जो निगेटिव आयन है यहाँ पर पॉजिटिव आयन को मेंटेन कर लेगा। तो साल्ट ब्रिज में क्या क्या हो रहा है देखें। साल्ट ब्रिज में क्या दिया गया? साल्ट ब्रिज कैसा है? एक कहे तो ग्लास का उल्टा ट्यूब लाइक संरचना है। ये किसके लिए यूज किया गया? समीकरण को बैलेंस करने के लिए, करंट प्रवाहित करने के लिए। तो इसमें क्या भरा जा रहा है? इन्वर्टेड है ये। इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हैं इसमें। क्या भरे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हैं इसमें। और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा होना चाहिए? अक्रिय होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या? KCl का पार्ट है, NH4Cl है, और KNO3 पार्ट है। ये सारा सब कुछ किसके साथ में कौन चीज है इसमें? अगर और जिलेटिन भी है। जिलेटिन साथ में अगर और जिलेटिन इसके साथ भरा जाता है। काम क्या करता है ये? साल्ट ब्रिज का काम क्या है? लवन सेतु का कार्य क्या क्या काम कर रहा है ये लवन सेतु? लिखें इसमें। दोनों विलियन में विद्युत संपर्क बना दिया। दोनों को डाल दिए। ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मैनेज किया, तो यहां से करंट प्रवाहित शुरू हो गया। करंट का फ्लो शुरू हो गया। मतलब क्या? विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का मार्ग प्रदर्शित कर दिया, वो मार्ग होने लगा। तो इसमें लिखें साल्ट ब्रिज के काम में दोनों विलयनों के बीच विद्युत संपर्क कायम कर देता है। देखिए इसमें दोनों विलयनों के बीच विद्युत संपर्क बनाता है। दूसरा बात क्या कर रहा है ये? दूसरा बात क्या कर रहा है कि दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित होने से बचा देता, मिश्रित नहीं होने देता है। ये जो हो रहा था, हम क्या बोले इसमें, ये इतना अधिक मात्रा में यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर तो ZnSO4 का पहले से है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला कहे तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेम कहानी यहाँ पर होगा, तो ये करंट को पास करने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये काम क्या किया कि दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित होने से रोकता है। देखिए इसमें दोनों विलयनों को मिश्रित होने से रोकता है, मिश्रित होने से रोकता है। और एक सबसे बड़ा काम करता है, करंट को तो प्रवाहित होने के लिए देता ही, विद्युत संपर्क बना ही रहा है, दोनों विलयनों को मिश्रित करता ही है। और एक करता है क्या, द्रव जंक्शन पोटेंशियल है उसको मिनिमाइज करता है। एक काम क्या कर रहा है ये, द्रव जंक्शन पोटेंशियल है, द्रव
जंक्शन पोटेंशियल को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? ये क्या चीज है? तीसरा वाला नियंत्रित कर, ये जो नियंत्रित करता है ये कहाँ का पार्ट है, इस चीज को देखिए थोड़ा सा, नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे फिर। ये तीसरी बात है, यहां पे इस चीज को देखें। यहां पर एक बैरियर है, इस दोनों को मैं एक साथ बना रहा हूं, यहाँ बैरियर पॉइंट लिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। ये कैसा है? कैथोड वाला रॉड है, कॉपर का रॉड है। ये निगेटिव है, निगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, ये निगेटिव, पॉजिटिव है, इसको इससे जोड़ दिया गया। और इसमें जो साल्ट ब्रिज नहीं लगाया गया है जिस समय, उस समय यहाँ पर क्या दे रहा है? पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। देखिए इधर, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा, और इधर से क्या निकलेगा? इसमें से निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पूरा भर गया। यहाँ पर एक बैरियर उत्पन्न कर देगा, जंक्शन उत्पन्न कर देगा, जिसकी वजह से क्या होंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला था, इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाला था, ये बांध लेगा, इधर जाने नहीं देगा, करंट इधर जाने नहीं देगा। इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ एक जंक्शन कह तो बन जाता है, इसको कहते हैं जंक्शन, जंक्शन बन गया। मानते हैं इस जंक्शन पर इसके वजह से 0.1 वोल्ट उत्पन्न कर दिया, क्योंकि नॉर्मल जो डैनियल सेल होता है उसका जो वैल्यू होता है 1.1 वोल्ट का होता है उसमें, तो यहाँ पर इतना उत्पन्न कर दिया तो ये करंट को इतना कम कर देगा। अब बैटरी का है, उसमें नहीं लगा हुआ है, ठोके इसको, फिर थोड़ा देर के बाद वो बैटरी में कुछ पावर आ गया, तो ये जंक्शन उत्पन्न कर दिया। इस जंक्शन पर यदि साल्ट ब्रिज लगा दिए, और साल्ट ब्रिज लगा दिए तो ये साल्ट ब्रिज से जो माइनस चार्ज वाला आया, ये माइनस चार्ज वाला इस प्लस चार्ज वाले को खत्म कर देगा, और इधर से जो ये प्लस चार्ज वाला आया, ये प्लस चार्ज वाला इस माइनस चार्ज वाले को खत्म कर देगा। तो ये इस जंक्शन को मिनिमाइज करता है, ये लिखा हुआ है, दर जंक्शन पोटेंशियल को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ये जंक्शन जो बना, इस जंक्शन को नियंत्रित करता है। जो इतना वोल्ट कम हो रहा था ना, अब उस वोल्ट को कम नहीं होने देगा ये साल्ट ब्रिज। ये तीसरा पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जंक्शन पॉइंट पोटेंशियल का। नेक्स्ट इसमें देखें कि ये साल्ट ब्रिज का जो कहानी है, कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव हो, अक्रिय हो, अभिक्रिया करने वाला नहीं हो, ये जाके यहाँ पर मिनिमाइज कर देगा, पीपीटी नहीं बनाने देगा, और वो पीपीटी नहीं बनेंगे तो आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा, पास करेगा, तो करंट बहेंगे यहां से। अब इसमें खास करके एग्जाम में जो पूछा जाता है, अपना लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जिंक और कॉपर का, तो जिंक कॉपर के साथ इसमें यदि इसमें नोट में लिख लीजिए एक बात, यहाँ पर एक चीज है, इसमें नोट में लिखें कि यदि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड हो तो पोटासियम क्लोराइड नहीं यूज करते हैं, क्योंकि क्यों नहीं यूज करते भैया? क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि एल्युमिनियम का जो पार्ट है उसके साथ करेंगे तो क्लोरीन जुटेगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, जो ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनाएगा? पीपीटी बनाना प्रारंभ कर देगा, प्रारंभ कर देगा, प्रारंभ कर देगा। और ये पीपीटी बनाना प्रारंभ कर दिया भैया तो प्रॉब्लम है।
गुड आयनिक होना चाहिए, गुड आयनिक होना चाहिए, क्योंकि आयन में टूटेगा तब तो यहाँ मैनेज करेगा इसको। यदि आयन में टूटेगा ही नहीं, अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करने के बाद पीपीटी बना देगा, पीपीटी बनाएगा तो यहाँ से फिर करंट प्रवाहित नहीं होने देगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे से डाउन कर लेगा, चार्ज को आने नहीं देगा, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। अब इसमें देखिए इस गैल्वेनिक सेल को निरूपित कैसे करते हैं, किस तरह से इसमें लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन का, फिर सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन भी है कुछ, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। गैल्वेनिक सेल को निरूपित कैसे करें, गैल्वेनिक सेल का निरूपण, गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे डिनोट करें इसको, गैल्वेनिक सेल को। क्या है गैल्वेनिक सेल, देखे तो इसमें क्या हो रहा है, दो अर्ध सेल है ना, दो अर्ध सेल है, तो गैल्वेनिक सेल को दो अर्ध सेल के द्वारा दर्शाया जाता है, जिस अर्ध सेल में एक ऑक्सीडेशन पार्ट है और दूसरा रिडक्शन पार्ट है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, देखिए जिंक का जो पार्ट था, जिंक जो रॉड था वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और जो रिडक्शन वाला पार्ट था वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑक्सीडेशन नंबर 0 करता है। तो इसको लिखें इसको निरूपण में सीधा सीधा है। इसमें पहली बात, इसको गैल्वेनिक सेल को दो अर्ध सेल, गैल्वेनिक सेल को दो अर्ध सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। पहला लिख रहे इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा इसका रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा पॉइंट इसका, दोनों अर्धसेल के संयोजन से होने वाली रासायनिक परिवर्तन, होने वाली रासायनिक परिवर्तन परिणामी अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी बात इसमें कि दोनों अर्धसेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है, दोनों अर्धसेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है, दोनों अर्धसेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये एम, और जो एम कहने का मतलब यहाँ जो मेटल रॉड लग रहा है वो, एम कहने का मतलब सीधा सीधा समझिएगा, जो मेटल रॉड लग रहा है वो। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एम वाला, एम प्लस एन आयन में, और कहे तो एन इलेक्ट्रॉन के साथ। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में, रिडक्शन में क्या हो रहा है, क्या कि ये प्लस एन आयन वाला था, एन इलेक्ट्रॉन को लिया और ये कैसा बन गया, इस तरह से 0। ये इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है, सेल निरूपित किया जाता है। मिटा दें, चलें देखें इसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलके रिडॉक्स रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का होना और जो लॉस किया हो और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, दोनों घटना हो रही। इस दोनों घटना में सेल रिएक्शन, इस दोनों को कहते क्या, सेल रिएक्शन। देखिए इसमें आप सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया,
सेल अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन बचेगा तो दिक्कत है, इधर यदि निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो दिक्कत है। इसी को तो मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया गया, साल्ट ब्रिज लगाया गया। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन जो भी इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका, इस इलेक्ट्रॉन में जो सेल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, कैसे, देखिए इधर Zn सॉलिड फॉर्म में था, टूटा ये, Zn+2 आयन एक्वस, और क्या 2 इलेक्ट्रॉन दिए। उसी तरह कॉपर +2 आयन, ये एक्वस में था, मतलब ये इसमें घुला हुआ, एक्वस लिख दिए तो इसमें घुला हुआ, सॉलिड लिख दिए तो ये वाला पार्ट कह रहे हैं। तो ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और Cu+0 के रूप में आ गया, 0 के रूप में आ गया। यहां से देखे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2, नेट रिएक्शन, सेल का नेट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट गया, कितना बचा इधर, Zn+Cu एक्वस में गिव्स Zn+2 और बच गया कॉपर 0 में। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ कितना 0, यहाँ भी कितना हो रहा है 0, इधर कितना है +2 आयन में, +2 आयन में, इसमें घट रहा है चार्ज, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो इस तरह से सेल रिएक्शन लिखी जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं एक कर रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये सेल रिएक्शन लिखें, और किसका, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। +2 साल्ट ब्रिज, Ag एक्वस में, और Ag इसमें, इसको कहता है लिखने के लिए। देखिए हाफ रिएक्शन लिखे पहले, हाफ रिएक्शन में लिखें इसको पहले। हाफ रिएक्शन में निकेल है, और निकेल है वही किस में, सॉलिड के रूप में, ये किस में आ रहा है, एक्वस के रूप में, प्लस चार्ज एक्वस के रूप में। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, इसमें एक यहाँ पर 0 है, यहाँ जा रहा है, चार्ज बदल रहा है, चार्ज बदल रहा है इसमें हाफ रिएक्शन में। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब निकल रहा है, ऑक्सीडेशन का पार्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन का पार्ट है, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दूसरा कह रहा है इसमें निकल, सॉरी +2, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है हाफ रिएक्शन में क्या, कि ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन में है, जिसमें है एल्युमिनियम का दिया, एल्युमिनियम चांदी का, सिल्वर Ag, इसमें क्या रहा Ag प्लस एक्वस का पार्ट है, और ये बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Ag 0 में आ रहा है। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। सेल रिएक्शन लिखे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 से गुना कर दिया तो इसमें 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। इसको नेट रिएक्शन लिखने के लिए काट लें इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, निकेल पार्ट है सॉलिड में, +2 एल्युमिनियम का Ag, इधर वाला एक्वस वाला पार्ट है ये, और ये निकेल का +2 आयन और +2 Ag। इस तरह से इसको लिखते हैं सेल रिएक्शन को। सेल रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, यहां पर ये दर्शा रहा है साल्ट ब्रिज, ये दर्शा रहा है क्या, साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज को दर्शा रहा है।
तो अभिक्रिया लिखने के लिए एक तरफ हाफ सेल, एक तरफ हाफ सेल, बीच में साल्ट ब्रिज, एक तरफ हाफ सेल और ये साल्ट ब्रिज। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को लिखा जाता है। सेल प्रदर्शन भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखे हैं सेल रिएक्शन को सेल प्रदर्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, इस तरह से लिखा जाता है इसको अब इसमें जब लिखें तो इसको इस तरह से समीकरण को सेट करने के बाद क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाता है, इसको इससे आपको लिखना होता है। ये साल्ट ब्रिज है और इधर से देख रहे हैं इधर जीरो है, चार्ज बढ़ रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, इधर जीरो है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ, एक तरफ रिडक्शन हाफ, बीच में साल्ट ब्रिज। इस तरह से सेल को प्रदर्शित किया जाता है। तो सेल प्रदर्शित या सेल अभिक्रिया भी बोलते हैं। सेल को प्रदर्शित करें, सेल अभिक्रिया को किस तरह से प्रदर्शित करें वो भी बोला जाता है। तो इस तरह से इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, आप इस क्वेश्चन को बना के आइएगा। क्वेश्चन है यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। मतलब इसमें सांद्रता भी दिया रहता है, तो सांद्रता को m से डिनोट कर लेते हैं। सांद्रता m से डिनोट करने का मतलब हुआ सीधा सीधा कि उसकी सांद्रता को इसमें दर्शाना m से। क्रोमियम S का मतलब क्या, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में रहने का मतलब सीधा सीधा समझिएगा। Cr+3 ये मोलरिटी में दिया हुआ, ये कैसा एक्वस में है, ये एक्वस में साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज के बाद इसमें Pb+2 एक्वस में, और इसके आगे एक्वस में भी है और इसको कहे तो मोलर लिखा हुआ है, यहाँ तो सांद्रता लिखा जाता है, बिलियन वाले में सांद्रता लिखा जाता है Pb, ये S के रूप में। इसको बनाइएगा, सेल प्रदर्शित करना, इसको सेल अभिक्रिया के रूप में लिखना। जैसे अभी ये समीकरण बना है उस तरह से इसको समीकरण को बनाइएगा और इसको देखिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करूंगा, उसको बताऊंगा। तो इस तरह से इसमें देखें गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि एक पात्र है, दो पात्र में अलग अलग विलयन है, दोनों विलयन में अलग अलग रॉड भी है, जिंक है, इधर है। इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो इस रॉड में, इस रॉड को जैसे इसके अपने ही विलयन में जिंक सल्फेट का अपना ही विलयन है, इधर भी कॉपर सल्फेट का अपना विलयन, इसमें जैसे डाले तो इसमें से ये पार्ट गलने लगता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन के एक वायर से जोड़ दिया गया, जो इलेक्ट्रॉन इस पर प्रवाहित हो रहा है। इसमें जिंक प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसमें कॉपर प्लस आयन घट जाएगा क्योंकि इस पर जाके चिपक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, करंट इसके विपरीत में। इस दोनों को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि करंट सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए क्या लगाया गया, साल्ट ब्रिज लगाया गया। साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट्स भरा जाता है, किसके साथ, अगर के जिलेटिन के साथ। अगर में पाउडर के रूप में होता है तो उसमें एक क्षमता होती है कि ये आयन को अच्छा खासा विचलित करे, तो ये आयन के रूप में टूटता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए, अभिक्रिया करने योग्य नहीं होना, पीपीटी को नहीं बना सके, वैसा होना चाहिए। तो ये पोटासियम और क्लोरीन, ये पोटासियम क्लोराइड का लिया गया, निगेटिव चार्ज इधर आया तो इसके पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन किया, पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके निगेटिव चार्ज को मेंटेन किया, और इस तरह इसमें करंट प्रवाहित होने दिया। तो इस तरह से इस घटना को लिखते हैं 1 by 1। इसको जाके एक बार डिवीजन के रूप में जरूर देखिएगा, ढंग से पढ़िएगा इसको, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। यदि इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसमें नहीं समझने के बाद आप कमेंट करेंगे, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगला जो क्लास होगा उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन भी रखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी बनवाएंगे, कितना आता है इसमें, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को भी आराम से अपना लोग कीजिएगा और इसको पॉज करके लिखिएगा जरूर, ताकि एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए। धन्यवाद।